संसद में कितने सदन होते हैं, ठीक है ना। तो संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, है ना। लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन होते हैं और दोनों सदन ही जनहित के लिए कार्य करते हैं, अर्थात जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना। लोकसभा का जो मुखिया होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना, क्योंकि वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, पूरी शासन व्यवस्था को चलाने का काम करता है। इसके अलावा राज्यसभा का जो मुखिया होता है वह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अब हम जो राजनीतिक संस्था है उन राजनीतिक संस्था की क्या आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसलिए राजनीतिक संस्था की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि जो राजनीतिक संस्था है वह नियम और कानून बनाती है। क्या बनाती है? नियम और कानून बनाने का कार्य ये राजनीतिक संस्था के द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं किसी भी निर्णय, ये जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वह किसी भी प्रकार के निर्णय के लिए लोगों से परामर्श करने के लिए अवसर उपलब्ध कराती है ना। ये जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, अगर कोई अहम मुद्दा है, उस पर निर्णय लेना है, फैसला लेना है, तो उस फैसले को लेने के लिए लोगों से परामर्श लेने का काम ये राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। निर्णय लागू होने पर यदि कोई विवाद पैदा होता है, अगर मान लो किसी विषय पर निर्णय लिया गया है ना, फैसला लिया गया है और फैसला लेने के बाद में उस पर कोई विवाद होता है, तो कुछ संस्थाएं क्या सही है और क्या गलत है, ये जो राजनीतिक संस्था है यह राजनीतिक संस्था उस पर विवेचना करता है, उस पर मंथन करता है कि जो फैसला लिया गया था क्या यह फैसला सही है या गलत है। इसलिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है ना। इसका यह भी निर्णय करती है कि जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करता है। जो प्रधानमंत्री होता है, जो लोकसभा का क्या होता है? प्रधान होता है या मुखिया होता है ना। प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? मुखिया होता है ना। और प्रधानमंत्री के द्वारा कैबिनेट जो एक संस्था है वह संस्था बहुत महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसले, नीतिगत अर्थात नियम के अनुसार, है ना, नियम के अनुसार वह फैसला लेता है। फिर मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। मंत्रियों के द्वारा, जो कैबिनेट में मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को लागू करने के लिए, देश में उसे चालू करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या सरकार के वफादार व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया जाता है या चालू किया जाता है, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जो नागरिक अर्थात देश के लोगों के और सरकार के बीच अगर किसी बात को लेकर के कोई मतभेद है या कोई विवाद है, तो उस विवाद को सुलझाने का काम कौन करता है? न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय करता है। जैसे कि हमने पिछले पीरियड में आप लोगों को बताया गया था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, है ना, ये तीन प्रकार के संस्थाएं होती है। विधायिका जो होता है उसका काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना, है ना, किसी भी विषय के लिए कानून बनाना, ये किसका काम होता है? विधायिका का होता है ना। कार्यपालिका जो
विधायिका के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानूनों को लागू करना, ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है ना। उसे क्रियान्वित करना, उसे लागू करना, ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी। इसके बाद में न्यायपालिका, अगर कोई दो पक्षों के बीच में किसी फैसले को लेकर के या किसी बात को लेकर के कोई मतभेद है, कोई विवाद है, तो उस विवाद को सुलझाने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करता है। अब हमने आप लोगों को बताया कि लोकसभा का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। हमारे भारत देश में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह कितनी है? अर्थात लोकसभा की जो सीट है वह कुल कितनी है? 545 सीटें हैं। कितनी है? 545 सीटें हैं। और राज्यसभा या मुख्यमंत्री, जैसे हम अपने प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है, विधानसभा की जो कुल सीटें है ना, वह कितना है? 230 है। कितना है? 230 है। 230 विधानसभा सीट संख्या है, अर्थात 230 व्यक्तियों का निर्वाचन होता है। सीट का मतलब 230 विधायक बनते हैं, ठीक है ना। 230 क्या बनते हैं? विधायक बनते हैं। और इन 230 विधायकों में से ही किसी एक व्यक्ति को राज्य का मुखिया बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो 545 है, वह 545 क्या है? सांसद है ना। जो सांसद का निर्वाचन होता है वह 545 सांसद निर्वाचित हर अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के जाते हैं, और उन्हीं 545 सांसदों में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का मुखिया बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। और मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के कौन है? श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, है ना। तो ये हमारे क्या है? अभी प्रदेश के मुखिया है। और मध्य प्रदेश के जितने भी प्रकार के नीतिगत फैसले हैं, उन नीतिगत फैसले को लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है, अर्थात वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। आगे हम प्रधानमंत्री, जो लोकसभा का क्या होता है? लोकसभा का क्या होता है? मुखिया होता है ना। प्रधानमंत्री के कार्य है ना। प्रधानमंत्री बनने के बाद में वह क्या क्या कार्य कर सकता है ना। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसके क्या कार्य होते हैं? तो प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना है ना। काहे का गठन करना? मंत्रिपरिषद का गठन करना प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य है। पहला सबसे प्रथम कार्य है प्रधानमंत्री का, वह यह है कि वह मंत्रिपरिषद का गठन करना। मंत्रिपरिषद का गठन करना, ये इसका प्रथम कार्य है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद उसकी जिम्मेदारी हो जाती है
उसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, और वह क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन करना कि जो 545 मंत्री हैं उन्हें किस प्रकार कौन कौन से विभाग उन्हें दिया जाएगा, इस सब चीज़ों का निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों के बीच दूसरा कार्य है मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करना। दूसरा काम है प्रधानमंत्री का मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री का, और वह क्या है कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करना। किसी को शिक्षा मंत्री बनाना, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाना, किसी को खेल मंत्री बनाना, किसी को रेल मंत्री बनाना, किसी को वित्त मंत्री बनाना, है ना। तो ये सारे मंत्रियों के बीच में हर एक मंत्री को अलग अलग विभाग देने की जिम्मेदारी होता है। किसका? इसका होता है प्रधानमंत्री का होता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना, ये तीसरा कार्य है। क्या है तीसरा कार्य? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। तीसरा कार्य है मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करना। ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री का, कि प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है, और बैठक बुलाने के बाद में वह अध्यक्ष का कार्य करता है, अध्यक्षता करता है। इसके बाद चौथा कार्य है मंत्रियों के विभागों तथा कार्यों की देखभाल करना। और चौथा उसका कार्य होता है कि प्रधानमंत्री का जो चौथा कार्य होता है वह यह होता है कि जितने मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं उन मंत्रियों के द्वारा विभाग में किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, है ना, उन कार्यों की देखभाल करना। ये सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है कि जिस विभाग जिस मंत्री को मिला है, क्या वह मंत्री अपने विभाग के लिए सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। इसकी देखभाल करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। और पांचवा उसका जो कार्य है, प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, है ना, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद छठवां काम है विदेशों के साथ संबंधों की स्थापना, संधियां तथा समझौता करना प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह क्या है कि दूसरे देशों के साथ में संधि करना, समझौता करना और अपने देश के आपसी संबंध बनाना, है ना। ये किसका जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री की। दूसरे देशों के साथ में सहयोग लेना और उसे सहयोग देना या उसके साथ में आपसी संबंध बनाना, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। और इसके बाद राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करना। और प्रधानमंत्री अगर देश में कोई आपातकाल की स्थिति आती है ना, अगर कोई समस्या आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह करके और देश में राष्ट्रपति या आपातकाल या संकटकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करवाता है और उस समय में उसका उपयोग वह करता है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। तो प्रधानमंत्री का कार्य है, पहला कार्य है वह सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद का गठन करना, दूसरा मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करना, तीसरा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करना, है ना। चौथा है आपका मंत्रियों के द्वारा जो विभाग है उन विभाग के कार्यों की देखभाल करना। इसके बाद
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, एक जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ में अपने देश के संधि और समझौता करने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री का ही होता है।